कक्षा 8वीं गणित डेट 22/5/2020। बच्चों आज 6.3 प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। इसका जो पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है भाई 252 को किस संख्या से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने 252 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, यानी कि केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो 252 2 से इसको भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। फिर 2 से दिया, 2 छिके 12, 2 तिये 6। फिर 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है। अब 3 से भाग दिया तो 21 तिये 63। फिर 3 से भाग दिया, 3 सत्ते 21 और 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 7। तो इसमें जोड़े 2 का भी जोड़ा बन रहा है और 3 का भी, 7 अकेला है। तो भाई जिस संख्या से गुणा की जाएगी वो कितना है बच्चों? 7। तो भाई अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या 252 को 7 से गुणा कर दे, 1764। 1764 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा में 7, क्योंकि हमने एक 7 से और गुणा करवा दिया और 252 को 7 गुणा करने पर 1764 आ गया और इनको भी इधर भी 7 से गुणा करवा दिया। तो भाई ये तीनों पूरे जोड़े बन गए, 2 का भी जोड़ा है, 3 का भी है और 7 का भी है। तो 1764 पूर्ण वर्ग संख्या है। इस 1764 का वर्गमूल हमने जोड़े में से एक लेना है, 2 2 में से एक 2, 2 3 के नाम का 1 3, 2 सत्या के नाम का 1 7, 2 तिये 6, 6 सत्ते 42। तो भाई 1764 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों? 42। अब इसका एक सवाल और लेते हैं, 768। 768 के हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए और फिर 764 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसमें हमने देखा इस 2 का जोड़ा है, 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 केवल 3 अकेला है। तो भाई गुणा यदि एक 3 से और गुणा करवा दे तो इसका भी जोड़ा हो जाएगा। तो जिस संख्या से गुणा की जाएगी वो है 3। अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या 768 को 3 से गुणा करवा दो, 2308। तो भाई 2304 2304 के अभाज्य गुणनखंड है ये 2 2 के 2 2 के 2 2 के 2 2 के 2 3। अब 2304 का वर्गमूल जोड़े में से एक ले लेंगे, इन 2 के नाम का 1 2, इन 2 2 के नाम का ये 2, इस 2 के नाम का ये 2 और इन 2 के नाम का ये 2 और भाई 2 3 के नाम का 1 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 2364 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 48। तो भाई 3 चीज़ थी इसमें, एक तो किस संख्या से गुणा की जाए, तो जिस संख्या से गुणा की जाए वो है 3। फिर अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या 768 गुणा 3 2304, फिर 2304 का वर्गमूल कितना आ गया भाई? 48। 3 चीज़ पूछता है, आप किताब से रकम को अच्छी से पढ़ लेना। ग्रह का ये इसके 6 भाग हैं, 2 मैंने करवा दिए, 4 आप लोगों ने अपनी कॉपी पर साफ साफ करने हैं। तो भाई धन्यवाद बच्चों।